एचडीएफसी बैंक के परिवर्तन से महाराष्ट्र के 65 लाख से भी अधिक लोगों का जीवनमान सुधरा। तो आइए देखते हैं। Zonal head for Vidarbha and Mr. Sushant Bhange, also a zonal head with the bank. So both from operation side and CSR side, आपको थोड़ा सा update share करेंगे. Very warm welcome to all of you once again. मैं HDFC बैंक की CSR जो है पैन इंडिया प्रोग्राम्स को लीड करती हूँ और विभिन्न एरियाज़ में हम जाकर अभी ये इंटरेक्शन कर रहे हैं प्रेस के साथ। ये पहला मौका है आप लोगों को मिलके जो महाराष्ट्र में हमारा काम है वो आपके साथ शेयर करना और इंट्रोड्यूस करना। परिवर्तन जो हमारा बैंक का अम्ब्रेला सोशल इनिशिएटिव्स का ब्रांड है, उसके अंतर्गत जो प्रोग्राम्स हम करते हैं पैन इंडिया, 10 साल हो चुके हैं इन प्रोग्राम्स को और इन 10 सालों में बैंक ने किन मुद्दों पे काम किया है, किन ज्योग्राफीज पे काम किया है और क्या काम किया है, इसके बारे में हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है जो हम आपको बताएंगे और happy to take any questions after that. 10 years is a long time since the CSR rules came into play. We've been working on transforming societies. इन 10 सालों में हमने बहुत काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, फाइनेंशियली ऑफ कोर्स, और ऑल्सो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मैन पावर इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ थॉट, आइडियोलॉजी एक्सेट्रा, एज टू हाउ किस तरह से हम ये ग्रामीण क्षेत्र में एक बदलाव ला सकें, एक परिवर्तन ला सकें। और हमारी उम्मीद यही है कि ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद शायद आपको ऐसा लगे कि इन एडिशन टू द बैंकिंग पार्ट, एक बैंक है जो सोशल और सामाजिक मुद्दों को सीरियसली लेता है और काफ़ी काम करता है। सो थैंक यू सो मच। वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। तो परिवर्तन क्या है? जैसे कि हमने बताया, परिवर्तन या होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और FDP जो फोकस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नहीं है, इसलिए हमारे जो आर्म्स है, हमारे जो एग्जीक्यूशन पावर है, ये हमारे NGO पार्टनर्स हैं और ये कई नामक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हम पार्टनर करते हैं और ये हमारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो, एज इन अ लार्जर सिनेरियो बैंक प्रेजेंस इज आल्सो इंक्रीजिंगली मूविंग इनटू रूरल पेनिट्रेशन। मेजर पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन रूरल एरियाज, राइट? तो अच्छी मार्केट मिले और प्राइस मिले ना, इसको हम स्ट्रीमलाइन करते हैं, राइट? उनको बेटर जो लोकल वैरायटी सीड्स की है वो देना, उनको किस तरह कौन सा खाद कब देना, वो सारी ट्रेनिंग होती है जिसकी वजह से उनके जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, and which is very immediately you can make out the difference between what they used to grow and what they are growing now, both in terms of quantity and also quality. सेकेंड चीज़ ये है कि इंडिविजुअल फार्मर्स को छोड़ के हम कलेक्टिव्स क्रिएट करते हैं और कलेक्टिव फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में लेके जाता है। तो एक जो ग्रुप बार्गेनिंग का, कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो क्रिएट होती है, तो उनको पहले से अच्छा प्राइस मिलता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं जो हम इंश्योर करते हैं हमारे पार्टनर्स के थ्रू, एक नेटवर्क बनाने का। दूसरा, जैसे कि आपने फिल्म में भी देखा, हम प्रोसेसिंग यूनिट्स भी क्रिएट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सारा प्रोड्यूस में भी मार्केटेबल नहीं होगा, कुछ लेफ्ट ओवर होता है, तो किस तरह से उसको प्रोसेस करके उसको कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और फिर उसको बेचना। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो हम करते हैं। तो इस तरह से कोशिश यही रहती है कि वेस्टेज कम हो, इनपुट जो है फार्मर का वो रिड्यूस हो, प्रोड्यूस इंक्रीज हो और बेटर रेट हो। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगी कि दे गेट द बेस्ट रेट्स, ऑब्वियसली दे मे बी गेटिंग लेस देन व्हाट इज मार्केटेबल, बट दे डेफिनेटली गेट बेटर देन व्हाट दे यूज्ड टू गेट व्हेन दे यूज्ड टू गो देयर एज एन इंडिविजुअल फार्मर। वेस्टेज इज लेस। सेकेंडली, इन एडिशन टू एग्री वी आर ऑल्सो डूइंग अलाइड, तो उस फार्मर को फिर हम ऑल्सो हेल्प करते हैं किस तरह से हम उसको कैपिटल दे के कुछ उसका इनकम इंक्रीज करे। वर्मी जैसे है जो खुद भी यूज़ करते हैं और बेचते भी हैं खाद, कुछ लोग यहाँ पे लेकर आए, ये इन्होंने तो आई थिंक इसका एक्टिविटी बनाई है जहाँ पे ये लोग ये क्रिएट करते हैं और बेचते हैं पेस्टिसाइड्स। तो इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हमने गांव में स्टार्ट किए हैं।
फॉर लोग करते हैं कि उनके हाथों में जो काम देते हैं वो एंड तक उसको देखते हैं और गवर्न कर सकते हैं। तो जितने एंटरप्राइजेस हम करते हैं 90% ऑफ दोज एंटरप्राइजेस आर ऑल रन बाय विमेन एंड कम्प्लीटली उनको ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से बुक कीपिंग करना है, किस तरह से अकाउंट्स रखना है। वो खुद डिसाइड करते हैं कि किस तरह का व्यवसाय वो करना चाहती है। फिर वो मार्केट फैक्टर्स देखकर हम बताते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किसी और चीज़ में ट्रेड करना है। आप कोई भी लेडीज से बात कर सकते हैं। आई थिंक दे विल बी द बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। This is a tough question, okay? And I'm not sure I'm the right person to even answer this, right? Because the problem itself is much larger than what you and I are talking about. मैं ये बोल सकती हूँ कि जिन लिमिटेड विलेजेस में हम काम करते हैं वहाँ पे हमारी कोशिश यही रहती है कि फार्मर को एम्पावर करें, किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स है उन पे कैपिटलाइज करें और उनका इनकम बढ़ाएं। Farmer suicide is a much larger question. That is not either the objective of any of our projects. So I think that's not something that I'll cover here. और इन 10 सालों में बैंक ने 5,108 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है CSR इनिशिएटिव्स में। जैसे कि आपने देखा है हम करीबन 3,000 से भी ज़्यादा गाँव में काम कर चुके हैं पैन इंडिया लेवल। इन 10 सालों में हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत हम लार्जली एजुकेशन, लाइवलीहुड, स्किलिंग, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंक्लूजन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन मुद्दों पे काम करते हैं। करीबन 200 से भी ज़्यादा हमारे NGO पार्टनर्स हैं जो ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे बिहाफ पे। और हमें 10 करोड़ से भी ज़्यादा लाइव्स जो है वो इम्पैक्ट की हुई है इन 10 सालों में। थैंक यू। 10,000 पिशव्यांची निवडली ते मार्केट त्याचा 15 टाइम म्हटल्या डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट कलेक्टिव्ह ते 860 रुपयाला शेतकरी त्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा पैसा वाचते आणि मोठी ते आपण म्हणल्याबरोबर